नमस्कार, देवभूमि क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आंदोलित किसानों ने की प्रेस वार्ता। डोईवाला क्षेत्र में नए शहर बनाने की सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए आंदोलित किसानों ने कहा कि सरकार हमारे आंदोलन को अनदेखी कर रही है। इसलिए हमें सरकार की मंशा साफ तौर पर दिख रही है कि वो किस तरह से अंदर खाने अपनी योजना पर काम कर रही है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि किसानों को विश्वास में लेकर केंद्र सरकार को भी अपना रुख साफ कर लिखित में बयान जारी करना चाहिए ताकि किसानों के रोष को खत्म किया जा सके। प्रेस वार्ता में किसान नेता गुरदीप सिंह और गजेंद्र रावत ने कहा कि आज सरकार किसानों की जमीन लेकर कंक्रीट के जंगल बनाने पर तुली है, जबकि अगर किसानों के खेतों में फसल नहीं उगेगी तो फिर लोग खाएंगे क्या। इसलिए शासन प्रशासन को आंदोलित किसानों को विश्वास में लेकर केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए ताकि किसान और स्थानीय लोगों का भ्रम दूर हो। गंभीर बात है और बड़ी अफसोस की बात है कि एक और सरकार कह रही है कि कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी ओर जो हमें ये जानकारी मिली है उन्हीं विभाग के माध्यम से कि सरकार ने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों के साथ मिलकर ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। उस प्रस्ताव में लिखा है कि ये जो राजधानी का टाउन सैटेलाइट टाउन बनेगा, तो राजधानी का सैटेलाइट टाउन बनाने के लिए डोईवाला का चयन किया गया। इसके तमाम कागजात वहाँ भेजे गए और भारत सरकार ने बहुत सारी क्वेरीज इनको भेजी कि आपके इन सवालों का जवाब दीजिए। इन्होंने डोईवाला टाउनशिप को लेकर जो प्रस्ताव भेजा है उसमें यह भी कहा है कि इसके नज़दीक जो है हवाई अड्डा है, इसके नज़दीक रेलवे स्टेशन है, आसपास तमाम एम्स है, देहरादून का मेडिकल कॉलेज है और हरिद्वार से लेकर चारों तरफ जितनी भी बेहतरीन चीज़ें थी वो इसके लिए बताई गई। अफसोस की बात है कि आप हिल स्टेट के नाम पर टाउनशिप मांग रहे हैं और जो उसको बनाने का जो काम है उसको मैदान में कर रहे हैं। आखिरकार पहाड़ के 9 जिलों ने क्या मतलब उनका जो है दोष है और उन्होंने ऐसी क्या गलती की आप उनके लिए जो है योजना नहीं बना रहे, उनके नाम से योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आपको पलायन रोकना है तो निश्चित रूप से इस टाउनशिप को जो 500 करोड़ रुपए एक टाउनशिप के लिए मिल सकते हैं उसको पहाड़ में बनाना चाहिए और मैदान पे दबाव न बने। कल के दिन लोग यहाँ खुली सांस ले सके। यहाँ की जो फर्टाइल लैंड, यहाँ का जो बेवकूफ बढ़ते बढ़ते सच्ची बेवकूफ बन गए, जो हकीकत है। कल तक क्या कहा जा रहा था, रात तक क्या कहा जा रहा, उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बीच में आए, उन्होंने आके सारे पे पानी फेर दिया। वो कह रहे धामी जी के भी हाथ में कुछ नहीं है, अब तो इनके धामी जी के भी आका जो ऊपर दिल्ली में बैठे हैं वही कुछ करेंगे इसमें। तो बताओ हम लोग क्या करें? आप पत्रकार ही बताओ कि आप एक हमारा चौथा स्तंभ हो, आप ही बताओ हम लोग करें क्या? हमारे पे कोई रास्ता नहीं है। कल SDM महोदय यहाँ शाम तक आए, रात धरने में 7-8 बजे तक। वो कह रहे मैं जिम्मेदार हूँ। एक प्रेस व्यक्ति जो देहरादून से उनके पास आई होगी उसे लेकर उन्होंने कहा हर तरीके से मैं जिम्मेदार हूँ, आप धरना खत्म कर दो। हम लोग भी थोड़े आश्वासन में आने लगे। उनके वाकई तहसीलदार साहब थे, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय थे साथ में, तो हमने कहा भी शायद कोई बात सही हो। लेकिन उसी समय जैसे वो उसमें श्लोक आता है ना गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सर्वम्यहम्। और हरीश रावत जी प्रकट हो गए अचानक ही, जैसे उन्हें कृष्ण भगवान ने भेजा हो, आए बीच में बैठे, तो हमारे SDM महोदय भी सरक गए और लोग भी धीरे धीरे सरकने हो गए आसपास को। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं, ये तो अब कैबिनेट का मामला बन गया और कैबिनेट से निरस्त हो गए तब होगा। ये हमारे जो शहरी विकास मंत्री है ना प्रेम जी, जो कह रहे बहुत शुभ दिन आ गए, टाउनशिप बन रही। हमारी टाउनशिप तो बनेगी, मकान तेरे भी नहीं रहने के डोले में।